हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OW पाठशाला में। तो आज हम शुरू करेंगे जीके जीएस की क्लास, जिसमें हमारा मेन टॉपिक होगा मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य। क्या है? मानव शरीर से जुड़े जरूरी तथ्य। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि लाल रक्त का निर्माण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है यानी कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है। अगला है लाल रक्त कण का जीवन काल होता है यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। ठीक है। अगला है श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है तो 1 से 4 दिन तक। ठीक है। अगला है श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को उस सेल को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल को कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। अगला है शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर के ताप को जो नियंत्रण कौन करता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ताप नियंत्रक शरीर के ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। अगला है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है कौन है? तो वो है ओ पॉजिटिव, यानी रक्त सभी मनुष्यों को वो रक्त लग सकता है। ठीक है। अगला है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह वो है AB। कौन है वो? कौन सा है? रक्त समूह AB है। ठीक है। अगला है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। अगला है ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो वह है प्लीहा। हमारे शरीर के अंदर वो अंग है प्लीहा, जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है कि भोजन का पचना प्रारंभ होता है। क्या है? भोजन का पचना प्रारंभ होता है वो मुख से, यानी जब हम भोजन करते हैं तभी से हमारा पचना प्रारंभ हो जाता है मुख से ही। ठीक है। अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है। अगला है पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है कहाँ पे स्रावित होता है? तो यकृत में, यानी लीवर में। ठीक है। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो हमारे लीवर में विटामिन ए संचित होता है, यानी यकृत में संचित होता है विटामिन ए। ठीक है। अगला देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो वो है यकृत, यानी लीवर है। ठीक है। सब शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो कौन सी है? वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है। अगला है मनुष्य के पसलियों की संख्या यानी रिब्स की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी। मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। ठीक है। अगला है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या वो है 206। ठीक है। अगला है शरीर के मांसपेशियों की कुल संख्या। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या यानी मसल्स की कुल संख्या कितनी है? तो 639 है, यानी 639 है। ठीक है। अगला है लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, उसे क्या बोलते हैं? लार में पाए जाने वाले एंजाइम को उसे बोलते हैं टाइलिन। ठीक है। जिसके कारण हमारा भोजन पचता है। अगला है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है? तो वो है पुरुष क्रोमोसोम में, यानी मेन क्रोमोसोम पर होता है लिंग का निर्धारण। ठीक है। अगला है मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय होता है क्या होता है? तो 4 कोष्ठीय, यानी मनुष्य का जो हार्ट है वो 4 भागों में बटा होता है। ठीक है। अगला है शरीर का शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितनी? तो 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। ठीक है। अगला है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गेन, वो है त्वचा। ठीक है। अगला है यहाँ पे अंग नहीं, इसका शायद दूसरा मीनिंग होगा। ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गेन क्या है? वो है त्वचा है। अगला है शरीर का सबसे बड़ी कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो वह है 22 है, 22। ठीक है। अगला है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी कितना मूत्र बनता है शरीर में? तो वह है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर, 1.5 लीटर हमारे शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। ठीक है। अगला है मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि, यानी मूत्र क्यों दुर्गंध देता है? वो क्योंकि यूरिया बाद में अभिक्रिया करके यूरिया बन जाता है, जिसका या मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इस कारण से दुर्गंध देता है। ठीक है। अगला है मानव मूत्र का पीएच मान है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? तो वो है 6। ठीक है।
अगला है शरीर का तापमान, शरीर का सामान्य तापमान होता है। देखिए शरीर का सब तापमान अगर फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो है 98.6 डिग्री, ठीक है। अगर सेल्सियस में मापते हैं तो है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में मापते हैं तो है 310 केल्विन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? वो पैरों में पाई जाती है, ठीक है। अगला है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम एवं फास्फोरस, ठीक है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है, ठीक है। अगला है रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर को थक्का जमने में यानी ब्लड को थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन होता है? वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क और सिर के अध्ययन के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैसें होती है, वो कौन सी? श्वसन के दौरान हमको सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस लेते हैं? वो है नाइट्रोजन, ठीक है। अगला है जीवाश्म यानी एम्बोडेंट गैस कौन होता है? वो बोलते हैं उसे एम्बोडेंट गैस होता है, यानी जीवित जीवाश्म उसे साइकस बोलते हैं। अगला है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से, ठीक है। जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? एंटोमोलॉजी, ठीक है। अगला है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? वो इसका आंसर होगा यकृत। पहले क्वेश्चन आ चुका है कि पित्त कहाँ पे स्रावित होता है, तो यकृत में, और पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? वो है यकृत है, ठीक है। अगला है मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो उसे तिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं उसको, ठीक है। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, ठीक है। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, ठीक है। अगला है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? उसमें Fe यानी लोहा होता है, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? वो है हिपेरिन के कारण, ठीक है। इसके कारण हिपेरिन के कारण, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, रुधिर के प्लाज्मा किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है किसे? प्लीहा को, ठीक है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? उसे बोलते हैं पायरुविक अम्ल में क्रेब्स चक्र का संश्लेषण होता है। अगला है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। अगला है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? जो रक्त में अशुद्धियाँ मिल जाती है वो किसके कारण छनती है? वृक्क के कारण यानी किडनी के द्वारा छानी जाती है, ठीक है। अगला है, श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो आज के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो बहुत ही कम समय में इतने सारे प्रश्नों को हमने किया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।